हेलो टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के टाइप निगेटिव के बारे में। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और इसी तरीके से हमने शुरुआत किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टाइप पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, निगेटिव के बारे में। सेकेंड हमने यहाँ पे सीखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऑल टाइप के बारे में। ऑल टाइप में आता है पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, निगेटिव। इस तरीके से हमने यहाँ पे कवर किया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब हम यहाँ पे आज शुरुआत करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्लास इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पॉजिटिव के बारे में। तो वहाँ पे जनरली हमने सेम चीज़ सीखी है। सबसे पहले टाइप सीखा है, सेकंड स्ट्रक्चर सीखा है, नेक्स्ट हमने रूल सीखा है, नेक्स्ट हमने पहचान सीखा है और नेक्स्ट और हमने क्या सीखा है एग्जाम्पल्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे टाइप। तो टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है निगेटिव। यहाँ पे टाइप लिखेंगे निगेटिव। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, पॉजिटिव में बी यूज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो सेम स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे पॉजिटिव का और पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो हम यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे ही, कामा सी, कामा इट, कामा दे, कामा बी, कामा आई, कामा यू, कामा एनी नेम। तो ये क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में हम यहाँ पे सीख चुके हैं शैल एंड विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा शैल स्लैश विल और साथ में नॉट बी, यानी कि शैल विल एंड शैल विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। इसी तरीके से यहां पे लिखेंगे शैल विल नॉट बी। नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे शैल स्लैश विल स्लैश नॉट स्लैश बी। नेक्स्ट लिखेंगे शैल स्लैश विल स्लैश नॉट नॉट बी। नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे शैल स्लैश विल स्लैश नॉट बी। नेक्स्ट हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में यहां पे लिखेंगे स्कूल, कामा कॉलेज, कामा जिम, कामा स्टेडियम, कामा सिनेमा हॉल, कामा पार्क, कामा विलेज नेम या सिटी नेम या एनी प्लेस नेम, प्लेस नेम। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट हम यहाँ पे नोट करके लिखेंगे
कि आई कामा बी के साथ में शैल नॉट बी का प्रयोग करेंगे एंड अदर सब्जेक्ट के साथ में विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस के बारे में, यानी कि कुछ सेंटेंस लिखेंगे एक साइड। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस के एग्जांपल्स के बारे में। ये तो हो गए हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे पहचान के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे पहचान। पहचान में हम सीखेंगे रहा, होगा, कामा, रही, होगी, कामा, रहे, होंगे आदि शब्द आते हैं तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे रूल्स के बारे में। रूल्स में हम यहाँ पे सीखेंगे आई कामा बी के साथ में शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट के साथ में विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा यानी कि रूल्स फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हम यहाँ पे सीखेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में, और वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे नोट करेंगे सबसे पहले हिंदी में। तो हिंदी में जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट भी क्या होंगे, हिंदी में होंगे। सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे तुम अंग्रेजी बोल रहे होगे। दूसरा यहां पे लिखेंगे वह अंग्रेजी बोल रहा होगा। नेक्स्ट यहां पे तीसरा लिखेंगे हम अंग्रेजी बोल रहे होंगे। नेक्स्ट 4 नंबर पे लिखेंगे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा। नेक्स्ट 5 नंबर पे लिखेंगे वे अंग्रेजी बोल रहे होंगे। नेक्स्ट हम 6 नंबर पे लिखेंगे छात्र अंग्रेजी बोल रहे होंगे। नेक्स्ट 7 नंबर पे लिखेंगे छात्राएं अंग्रेजी बोल रही होंगी।
नेक्स्ट 8 नंबर पे लिखेंगे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे होंगे। नेक्स्ट 9 नंबर पे लिखेंगे यहां पे अध्यापक अंग्रेजी बोल रहे होंगे। नेक्स्ट 10 नंबर पे लिखेंगे यहां पे लिखेंगे तुम वह हम एक सोहन नाम। सोहन अंग्रेजी बोल रहा होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे 10 सेंटेंस लिखे हुए हैं हिंदी में, तो इनका हम कन्वर्जन सीखेंगे, इनका हम फॉर्मेशन सीखेंगे फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो हम सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है तुम अंग्रेजी बोल रहे होगे, तो तुम की इंग्लिश बोलेंगे यू, अंग्रेजी की इंग्लिश बोलना की स्पीक, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आईबी के साथ में। आईबी के साथ में सेल नॉट बी का प्रयोग करते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे आई कामा बी के साथ में सेल प्लस नॉट प्लस बी का प्रयोग करेंगे, और अदर के साथ में विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे, प्लस मैन वर्ब में फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तुम अंग्रेजी बोल रहे होगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यू विल नॉट बी अब इस यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो सारे किसमें है, पॉजिटिव में। अब इन्हें क्या करना है, निगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे होगे, तो सभी में क्या करेंगे, नहीं ऐड 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 करेंगे, नहीं बोल रहे होगे, नहीं नॉट, तब ये बनता है निगेटिव। तो सबसे पहले क्या है, जितने भी सेंटेंस लिखे थे वो पॉजिटिव में थे, हमने नहीं ऐड किया है, तो नहीं ऐड करने से कन्वर्ट हो गए निगेटिव में। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे यू विल नॉट बी बोलना की स्पीक, स्पीक प्लस आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग इंग्लिश। सेकेंड लिखा हुआ है वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, तो लिखेंगे ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हम 3 नंबर पे लिखेंगे वो है हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, तो लिखेंगे बी। अब यहाँ पे नोट करेंगे आई बी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सेल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे आई और नोट करेंगे आई बी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी
स्पीकिंग इंग्लिश। आई शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हम यहां पे लिखेंगे वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे स्टार लगाएंगे क्योंकि आई बी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, तो यहां पे ये हमें ध्यान दिलाएगा। नेक्स्ट हम यहां पे लिखेंगे वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, तो इसका कन्वर्जन करेंगे दे विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट लिखेंगे छात्र अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, तो यहां पे लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हम लिखेंगे छात्राएं अंग्रेजी नहीं बोल रही होंगी, तो लिखेंगे द गर्ल्स विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रन विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट लिखेंगे यहां पे अध्यापक अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, तो इसे लिखेंगे द टीचर्स विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट लिखेंगे सोहन अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, तो यहां पे लिखेंगे सोहन विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेंटेंस बन गए हैं, टेंस बन गए हैं, कन्वर्जन हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टाइप निगेटिव के लिए। तो वन साइड क्या है, ऑल जो टेंस लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखे हुए हैं वो हिंदी में है, और सेकेंड साइड अदर साइड क्या है, उनका इंग्लिश कन्वर्जन है। तो एक बार हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे तुम अंग्रेजी बोल रहे होगे, तो इसे इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पे देखेंगे तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे होगे, तो बनेगा इसका यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, तो इसका बनेगा ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है यहाँ पे हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, तो इसे बोलेंगे वी शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर पे देखेंगे मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, तो बोलेंगे इसे आई शैल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे देखेंगे वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, तो इसे बोलेंगे दे विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सिक्स नंबर पे बोलेंगे छात्र अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, तो इसे बोलेंगे द स्टूडेंट्स विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश।
नेक्स्ट 7 नंबर पे बोलेंगे छात्राएं अंग्रेजी नहीं बोल रही होंगी, तो इसे बोलेंगे द गर्ल्स विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट 8 नंबर पे है बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, तो इसे बोलेंगे द चिल्ड्रन विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट 9 नंबर पे है अध्यापक अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर्स विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट हम यहाँ पे 10 नंबर पे बोलेंगे सोहन अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, तो इंग्लिश बोलेंगे सोहन विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के टाइप निगेटिव कवर होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के टाइप इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव में जब हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव यस नो टाइप, और फिर हम और डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ पे सीखेंगे इंट्रोगेटिव यस नो टाइप पॉजिटिव के बारे में, सकारात्मक के बारे में। सेकेंड हम यहाँ पे पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव यस नो टाइप निगेटिव के बारे में, नकारात्मक के बारे में। और नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव WH वर्ड पॉजिटिव के बारे में। देन सेकेंड पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव WH वर्ड निगेटिव के बारे में। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू टू ऑल।